रुको यहाँ पे टॉपिक नाम दे देते हैं, ओरिजिन। सैंपलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कब आया ना क्यों आया, कोई तो रीजन रहा होगा। देखो कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट अगर कर रही है ना बेटा, तो उसका इस्तेमाल है ना, उसका यूज है। और इंसानों के, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं सच्चाई दुनिया की, दुनिया में वही चीज बच रही है जो इंसान के काम आ रही है। जिस दिन जो चीज इंसान के काम नहीं रही वो खत्म हो जाएगी। इंसानों के जो जरूरत की चीजें हैं जो काम आ रही वही दुनिया में बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जानते हो पहले बहुत जो है क्या कहते हैं कि एक गिद्ध नाम की पक्षी आप लोगों को जानते हो, मांसाहारी हुआ करती थी, वो इंसानों के काम की थी। अब दिखता है किसी को? हम तो भाई हम जब पढ़ने जाते थे अपने स्कूल में, तो एक नहर था, वहीं पे बैठे रहते थे बहुत सारे। कभी कभी डर के मारे हम लोग जाते नहीं थे, ऐसे बैठे रहते थे बचपन में। खूब दिखती थी पक्षी, मतलब ये गिद्ध। अब गिद्ध देखे हमें जमाना हो गया ना, कुछ लोग तो कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गए गिद्ध, मतलब अब है ही नहीं, उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई, है ना। तो इंसान के जो इस्तेमाल में है बस वही सरवाइव करेगा यहाँ इस दुनिया में, नहीं तो सब मारे जाएंगे, सब काटे जाएंगे। ठीक है, इंसान छोड़ेगा ही नहीं उसको। जानते हो एक चीज ये भी बता दूं, जानवरों में सबसे बड़ा जानवर जानते हो कौन होता है? इंसान खुद। है कि नहीं? जानते हो चाहे दो पाए हों, दो पाए मतलब समझ रहे हो, दो पैर वाले जानवर, और चौपाए हों, चार पैर वाले जानवर, या रेंगने वाले सांप हो, कीड़े उकेड़े, जब ये लोग सुबह उठते हैं तो भगवान से, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि दो पाए वाले जानवर क्या मतलब, वो लोग दुआ मांगते हैं कि दो पाए वाले जानवर से भेंट ना करा दो बस। वो दुआ मांगते हैं, हे भगवान हम चाहे जहां मन जहां जाए, बस दो पाए वाले इस जानवरों से भेंट ना हो। समझ रहे हो, दुनिया में जितने भी जानवर हैं सब इंसानों से बहुत डरते हैं, डरते हैं। शेर भी डरता है, शेर बहुत पावरफुल कहते हैं ना, शेर बहुत पावरफुल होता है, वो भी डरता है इंसान से, तभी वो हमला। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, डरा हुआ आदमी बहुत ही खतरनाक होता है। डरा हुआ आदमी, डरा हुआ चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो बहुत ही हिंसक और बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है बेटा? तो अरे यार ये मैं कहाँ चला गया, आध्यात्मिक में आ गया क्या, है ना? सैंपलिंग से मैं किस में चला यार। तो चलो ठीक है, चैलेंजेस ये है आपके सामने, है ना बेटा? तो इन्हीं चैलेंजेस को दूर करने के लिए आपका सैंपल का क्या हुआ बेटा, एक नया टॉपिक आया, है ना। तो सैंपल क्या करेगा, इसी को रिड्यूस करेगा, लेकिन कुछ शर्तों पे। मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि अगर किसी चीज का क्योर अगर आप करने जा रहे हो तो आपको कुछ तो लॉस होगा ना बेटा। आप अगर जैसे मान लो किसी चीज में बीमारी है ना, अब जैसे मान लो यही है, पॉपुलेशन में स्टडी करने जा रहे हो तो इसमें कुछ बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब आप इन प्रॉब्लम को दूर करने चलोगे तो फिर कुछ आपको लॉस होना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, बताइए पहले। वो जो लॉस होता है ना उसको क्या बोला जाता है, आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं उस लॉस को क्या बोलते हैं? अभी नहीं आएगा, दिमाग में आया क्या, क्या कहते हैं उसको? हाँ बच्चों, उसे उसे क्या कहते हैं पता है? अरे आप लोगों ने सैंपलिंग एरर सुना है? ये बार बार क्यों पूछता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके सैंपलिंग कंप्लीट ही नहीं है, सैंपलिंग एरर के, है ना। ये जो एरर है ये आएगा ही आएगा, यही लॉस है सैंपल लेने का, सैंपलिंग एरर आएगा ही, आप 100% रिड्यूस नहीं कर सकते इसको। पता नहीं आप लोग कैच कर पाए या नहीं, सैंपलिंग एरर ये आएगा ही आएगा, समझ रहे हो बच्चों?